भाई कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो हम लोग लेके आए हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड रेलवे जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर सब हम लोग सीरीज स्टार्ट करें, ऑलरेडी 2-3 क्लासेस हो चुकी है और आज जो है वो तीसरा क्लासेस है, क्लास 3 है। तो यहाँ से, लेकिन एक्चुअल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से, क्योंकि कल मेरा पेपर था एनटीपीसी ग्रेजुएशन का, तो वो वाला पेपर देने के बाद अब मैं फुल्ली तरीके से अब जो है फ्री हूँ आप लोगों के लिए, तो सब कुछ मैं करा दूंगा। ठीक है, जीके जीएस भी आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर तो आपको मिल ही रहा है, और ट्रिक्स पे रूपेश ऑन ड्यूटी में जहाँ पर आप ट्रिक्स से चीज़ें याद कर रहे हैं, अभी भी वो वीडियोस जाने वाली है। बुक्स एंड ऑथर्स का आज वीडियोस जाने वाली है। ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे ट्रिक्स जो एक ही दिन में ट्राई करेंगे, 5 से 6 ट्रिक्स आपको आराम से, क्योंकि जब मैंने भी अभी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी मेरे सारे बहुत सारे ट्रिक जो है डायरेक्ट आ गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप उसमें से रेगुलरली जो है वो 5-6 वीडियोस जाएगी तो जाएगी उसमें। और ये वाली तो सीरीज चलेगी जिसमें मैथ भी रहेगा, जीके जीएस भी रहेगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। एकदम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे कि भाई कि बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया और सीखे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। पहला है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय होम। तो भाई ये कौन अपॉइंट करता है? तो इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका काम क्या है भाई? तो इसका काम है कि ऑडिट करना। क्या काम है इसका? काम है ऑडिट करना। किसके किसके बीच में भाई ऑडिट करना? तो ये बेसिकली क्या करता है कि केंद्र केंद्र यानी यूनियन जो है आपका, ठीक है, और राज्य सरकार यानी कि स्टेट के बीच में, अकाउंट का ऑडिट करता है। क्या करता है? अकाउंट, मतलब किसको कितने पैसे जाएंगे भैया, अकाउंट को ऑडिट करता है ये। ठीक है, कौन सा आर्टिकल में भाई ये दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल में दिया है, 148 आर्टिकल में दिया हुआ है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? आपको अभी बता दिया, इसको अपॉइंट जो करता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको। ठीक है, यहां तक चीजें हो गई। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब आर्टिकल से क्वेश्चन आया तो कुछ कुछ आर्टिकल्स भी देखते हुए चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे दिया है सीएजी किस आर्टिकल के अंडर आता है? ये 148 है। ऑडिट्स किसके बीच में करता है? यूनियन एंड स्टेट्स अकाउंट। एंड कॉल, इसको और क्या नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। यहाँ पर जैसे 148 तो हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं 76 के बारे में, जो कि है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? फाइनेंस कमीशन कितने पे आता है भाई? तो 280 पे आता है फाइनेंस कमीशन। यूपीएससी कितने नंबर पे आता है? तो यूपीएससी आता है 315। इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन आता है 324 से लेके 329। 326 इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहीं पर एडल्ट सफरेज, मतलब जहां पर हमें दिया गया था 18 साल वाला एज कि हम वोट कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए कौन सा है भाई? सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर एससी ये है 338। और वहीं एसटी के लिए कौन सा है नेशनल कमीशन? तो ये है 338 ए। और बैकवर्ड वालों के लिए क्या है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो ये बी फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बी फॉर 338 बी। ठीक है, एक और एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो स्टेट का होता है, उसका आर्टिकल क्या है? तो उसका आर्टिकल है 165। ठीक है, उसका आर्टिकल कौन सा है? 158 है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि 148, 149, 150 और 151 जो है वो क्या है? किसी को अगर पता है तो कमेंट जरूर करें। वो सारे आर्टिकल्स जो है वो एक बार कमेंट जरूर करें। यहीं पर हम लोग इसको भी लिख लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से। देखो 148 कभी भी आएगा तो क्या आएगा? अपॉइंटमेंट, ओथ, सर्विस, यही सब आएगा ना, क्योंकि यहाँ तो स्टार्ट हो रही है भाई, यहाँ तो स्टार्ट हो रही है सीएजी का। तो सीएजी के क्या हो रही है? स्टार्टिंग हो रही है। तो स्टार्टिंग होगा तो कैसे स्टार्ट कोई भी करता है? स्टार्ट तो भाई ओथ से ही स्टार्ट करेगा। कैसे करेगा? ओथ लेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेगा कि हाँ भाई अब मैं स्टार्ट करूंगा, अपॉइंटमेंट दे दो। 149 में क्या बताएगा? जैसे आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको बोलेगा भाई आपका पावर और आपके ड्यूटीज क्या है वो जान लीजिए। पावर एंड ड्यूटीज आप जान लीजिए अपना। 150 में क्या बोलेगा? 150 में अब आपके पास पावर आ गया, ड्यूटीज आ गए, अब क्या करोगे? आप काम स्टार्ट कर दोगे। तो क्या करोगे? यूनियन और स्टेट का अकाउंट स्टार्ट करोगे। यूनियन और स्टेट का अकाउंट का काम स्टार्ट कर दोगे। 151 में क्या कर दोगे? 151 में क्या कर दोगे भाई कि अब सारे काम आपके फिनिश हो गए। तो अब लास्ट में क्या करते हैं? रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो अब रिपोर्ट सबमिट कर देगा। रिपोर्ट क्या करेगा? सबमिट कर देगा। किसको सबमिट कर देगा? तो ये कर देगा प्रेसिडेंट।
किसको कर दिया इसने? प्रेसिडेंट को सबमिट कर दिया। आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होगी। और एक चीज़ और मुझे बताओ कि सीएजी का जो टेन्योर होता है वो क्या रहता है भाई? तो सीएजी का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर होता है और मैक्सिमम 65, जो उसका एज है, ठीक है, उसका मैक्सिमम उसका एज जो होना चाहिए 65 ईयर से कम रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो एक लाइक का बटन जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय हुम? तो ये किसने फाउंड किया था भाई? तो ये 1784 में फाउंड हुआ था। कौन सा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। वैसे बंगाल है तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में ये फाउंडेड हुआ होगा। कहाँ पे हुआ होगा? कोलकाता में। कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था 1784 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भारत की जितनी हिस्ट्री है, कल्चर है, लैंग्वेज है और एंशिएंट लिटरेचर है उस पर इसको रिसर्च करना था। उसके लिए ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो हुआ था फाउंड हुआ था बाय सर विलियम जोन्स। अच्छा, यहाँ पे दो दो आ गया है क्या? इसको हटा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कौन है? सर विलियम जोन्स है। अब इसी में जब ये क्वेश्चन आया तो कुछ कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एशियाटिक सोसाइटी तो हम लोगों ने देख लिया। इंपॉर्टेंट जैसे आता है ब्रह्मो समाज आता है। कौन सा आता है? इसमें इतनी सारी चीज़ें हम लोग रिवाइज कर लेंगे ना कि अगर आप इसको रेगुलरली देखोगे ना तो आपके दिमाग में हर एक चीज़ घूमेगा। ब्रह्मो समाज तो ये किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय। कब भाई? 1828। आर्य समाज, आर्य समाज कब आया था? तो आर्य, आर्य मतलब जो बहुत श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ हमारे में कौन है? वह सरस्वती जी है, तो दयानंद सरस्वती। और सरस्वती जी दया भी दिखाती है, तो दयानंद सरस्वती। कब आया था भाई? कब आया था? 1875 में आया था। इतनी बार रिवाइज करो ना कि ये सारी चीज़ें ना दिमाग में घुस जाए, ठीक है। रामाकृष्ण मिशन की अगर मैं बात करूं, कभी आओ कोलकाता में तो ये आपको देखने को मिलेगा। रामाकृष्ण मिशन तो ये भाई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी, अब इसको कैसे याद रखें? तो राम भगवान और कृष्ण भगवान जो हमेशा कैसे काम करते थे? विवेक से काम करते थे, कभी क्रोध में काम नहीं करते थे ये। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, थियो मतलब होता है भगवान, और यहाँ पर क्या है? MP मैडम, ऐसे याद रखो मैडम। कुछ अजीब नाम है, ब्लावाट्सकी एंड मैं जो से याद रखता हूँ ऑल कोट। वैसे मैं जो याद रखता, देखो नाम भी भारी भरकम है और यहाँ भी नाम जो होता है वो भारी भरकम रहता है। और ये भी कब आया था? ये आया था 1875 में। प्रार्थना समाज कब आया था भाई? तो राम भगवान को हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो राम भगवान को प्रार्थना करेंगे तो आत्माराम हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। और पी फॉर प्रार्थना, पी फॉर पांडुरंग। सत्य शोधक तो सबको याद होगा। सत्य शोधक समाज किसने लेके आया था? ज्योतिबा फूले ने। कौन लेके आया था? और ये कब आया था प्रार्थना समाज? 1867 में। ज्योतिबा फूले, ये कब था भाई? तो ये था 1873 में। यंग बंगाल, यंग बंगाल मूवमेंट ये कौन लेके आया था? तो ये हेनरी हेनरी विवियन डेरोजियो लेके आया था, डेरोजियो। अब इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे डर है, यहाँ पे यंग है। तो भाई जिस टाइम ब्रिटिश लोग रूल करता था उस टाइम अपने यंग क्या था? मतलब एक ट्रिक है बस, यंग क्या था? डरते थे। तो ब्रिटिशर से क्या करते थे? डरते थे वो। तो डर से हो जाएगा यंग। तो यहाँ से रिलेट कर दोगे, बंगाल में यंग लोग क्या करते थे? डरते थे। यहाँ से ही चीज़ें याद रहेगी। अलीगढ़ मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, अलीगढ़ मूवमेंट की अगर मैं बात, MT मतलब मूवमेंट, ठीक है। ये है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। अब इसको याद कैसे रखे यार? ए फॉर अलीगढ़, ए फॉर अहमद, ए फॉर अलीगढ़, ए फॉर अहमद। या फिर कैसे याद रखो? अली, अली हमेशा कैसे रहे? सैयद मतलब बहुत ऊंचे रहे, सैयद रहे, सैयद मतलब बहुत ऊंचे। वहाबी मूवमेंट की अगर बात करता हूँ, वहाबी मूवमेंट ये भी ऐसा ही नाम था, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें आप लोगों की हो गई, ठीक है। एक चीज और जो क्वेश्चन बन जाता है बार बार कि भाई कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब फाउंड हुआ था 1784 में, उस टाइम भाई गवर्नर जनरल कौन थे? तो सबको पता किया 1783 से किनका आया था? कौन आए थे गवर्नर जनरल?
तो ये आए थे वारेन हेस्टिंग। कौन आए थे? अरे यार, ठीक है। एक चीज और यहीं पर करते हुए चलना कि भाई राजा राम मोहन रॉय को किस नेम से भी जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। किसके नाम से जाना जाता था? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, अगर आपको याद होगा, बैक टू द वेदास। मतलब हमें वेदास, जो आप आज डीएवी स्कूल देखते हो दयानंद एंग्लो वैदिक, ये इन्हीं ने दिया है, बैक टू द वेदास। ठीक है। और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई? बेलूर मठ में, वेस्ट बंगाल के बेलूर मठ में। ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई ये वाले क्वेश्चन में। ऐसे ही करते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन किया और निकल गए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? तो ये कौन करता है भाई? तो ये करता है अपना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किसके किसके साथ शेयर करता है? इसकी जो बाउंड्री शेयर होती है बांग्लादेश के साथ होती है। आप लोग को याद होगा बचपन से, बचपन MBA याद है? चलो मैंने ये ट्रिक बताया, अब मुझे बताना। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से B से और A से बताना। ठीक है, A से अफगानिस्तान होता है, इतना बता दिया। और M और B आप लोग को होमवर्क दे दिया हूँ, इसके मुझे बताना ये एक्चुअली क्या है। ये है हमारे कि भाई किसके साथ हम लोग, इंडिया जो है वो किसके साथ कितना बाउंड्री शेयर करता है। जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। बता ही दिया मैंने। ठीक है। तो बांग्लादेश बोलता हूँ, सॉरी, वेस्ट बंगाल किसके किसके साथ करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है। ठीक है। और बांग्लादेश के साथ जो है वेस्ट बंगाल सबसे लंबी दूरी, मतलब सबसे लंबी जो बॉर्डर है इसके साथ शेयर करता है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला बनता है। अच्छा, यहीं पर अगर राजस्थान की बात करूं, कुछ सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है? तो ये करता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ करता है। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ करता है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना के साथ करता है, किसके साथ? चाइना के साथ। और यहीं अगर गुजरात की मैं बात करूं, तो गुजरात जो है वो क्या करता है? तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी कोस्टल बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्किम जो है अपना, सिक्किम किसके किसके साथ शेयर करता है? तो ये करता है चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। यानी कि ये भी 3 के साथ करता है। ये भी क्या करता है? 3 के साथ करता है। यहाँ तक चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अच्छा बताओ, बिहार किसके साथ करता है भाई? तो बिहार जो करता है वो नेपाल के साथ करता है। किसके साथ करता है? नेपाल के साथ करता है। और इंडिया की अगर अगर आपसे पूछूं कि जैसे आपको यहाँ पे पता चल गया कि यार बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा हम लोग शेयर करते हैं, बराबर, कितना किलोमीटर करते हैं? होमवर्क दे दूं या बता दूं? चलो बता देता हूं, क्योंकि होमवर्क में कहाँ, जितना ज़्यादा जान लोगे उतना बढ़िया है। तो ये 4096.7 किलोमीटर हम लोग करते हैं। और भाई अफगानिस्तान के साथ कितना करते हैं? तो ये करते हैं 106। ये अफगानिस्तान के साथ हम लोग शेयर करते हैं 106 किलोमीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है जो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो नेपाल है हमारा, वो आपको पता है कि ऊपर में नेपाल है। नेपाल कितने, मतलब नेपाल जो बॉर्डर शेयर करता है तो अपने कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? जैसे हम लोग यहाँ काउंट करना स्टार्ट कर, जैसे एक तो उत्तराखंड हो गया, यूके, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी, अपना प्यारा बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो कितना हो गया? 5। यानी कि 5, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 5 ही करता है। ठीक है, 5 करता है, 5 स्टेट के साथ ये शेयर करता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आप लोग का हो गया। एक और क्वेश्चन बार बार बनता है, कोई भी चीज मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वेस्ट बंगाल, सॉरी माफ कीजिएगा, बांग्लादेश किसके किसके साथ करता है? तो वेस्ट बंगाल के साथ करता है, असम के साथ करता है, मेघालय के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ करता है, मिजोरम के साथ साथ करता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं भाई? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी कराया है, बट अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है अच्छे तरीके से, तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को भी लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला बनते हैं। पिच्योरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं भाई? पिच्योरी ग्लैंड को जो है वो हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं।
ठीक है, ये ब्रेन के कहाँ पर होता है? तो ये ब्रेन के बेस पर होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। कहाँ पे होता है ये? तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। ये क्या करती है बेसिकली? ये करती है जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना हमारे, उसको कंट्रोल करती है। ये क्या करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है ये। अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो हाइपोथैलेमस एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई लार्जेस्ट, मुझे बताओ कि लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है, तो ये कौन सा है? ये पेनक्रियाज है भाई। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन कौन सा है भाई? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो ये अपने लीवर है। कैसे? लीवर। लीवर खराब, देखो इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं। लीवर खराब कैसे होता है? लीवर दारू पीने से खराब होता है जनरली, और दारू कहाँ से आता है? तो बाहर से आता है। तो ऐसे करके याद रखते, लीवर खराब कैसे हो? बाहर से। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। अच्छा ये बताओ कि इंसुलिन की खोज किसने की थी भाई? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये किया था फ्रेडरिक ने। किसने किया था? जहां भी ऐसा सब नाम है ना, तो फ्रेडरिक भाई सबसे आगे होता है। फ्रेडरिक बेंटिंग। अभी घर पे हूँ भाई, इसलिए थोड़ा सा आवाज आप लोग को आ रहा होगा, उसके लिए माफ कीजिएगा। और चार्ल्स बेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और एंड्रेलिन को तो आप जानते ही हैं कि ये इमरजेंसी हार्मोन है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइट्रे होता है। अपने स्लीप साइकिल को कौन रेगुलेट करता है? स्लीप साइकिल को कौन रेगुलेट करता है? तो ये करता है मेलाटोनिन। कौन करता है? मेलाटोनिन। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें हो गई आप लोगों की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई क्या था इसका आंसर? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। लोकेटेड कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे। कंट्रोल्स किसको करता है? एंडोक्राइन्स को। सीक्रेट क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन, ये सबको। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर? तो ये कौन करता है? ये बैरोमीटर करता है। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का देख लेते हैं। जैसे हाइग्रोमीटर क्या करेगा भाई? हाइग्रोमीटर तो ये ह्यूमिडिटी को करेगा। किसको करेगा? ये ह्यूमिडिटी को करेगा। थर्मोमीटर तो सबको पता होगा, फीवर जब भी होता है तो आपको थर्मोमीटर ही चढ़ता है। थर्मोमीटर से ही नापा जाता है आपका टेम्परेचर। लैक्टोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? तो ये करते हैं मिल्क की प्योरिटी के लिए, कि मिल्क कितना प्योर है। ठीक है, एनीमोमीटर किस लिए यूज करते हैं? एनीमोमीटर यूज होता है भाई विंड स्पीड के लिए। सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो अच्छे से याद। इसका मैं ना क्या करूंगा, एक ट्रिक आपके लिए लेके आ जाऊंगा, ट्रिक्स बाय रुपेश ड्यूटी में, जिसमें मैं आपको सारे जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट है सबको ट्रिक से याद करा दूंगा। रेन गॉज तो समझ ही आ रहा है, रेन गॉज क्या हो जाएगा? रेनफॉल। रेनफॉल। सिस्मोग्राफ तो अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो वहां पर सिस्मोग्राफ यूज करते हैं अर्थक्वेक के वेव्स के लिए। ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर किस लिए यूज करते हैं? तो ये ऑल्टीट्यूड के लिए। ऑल्टी से समझ आ रहा है? ऑल्टी मतलब हाइट होता है, तो ऑल्टीमीटर किस लिए यूज करते हैं? तो ऑल्टीट्यूड के लिए। और स्पेग्मोमैनोमीटर का भी यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। ठीक है, यहां तक सारी चीजें हो गई। और हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट है ना आपके, ये सारे अभी हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे, तो उसका आप लोग टेंशन मत लें। तो इन्वेंटेड बाय कौन है? इवान गैलेस्टी। और मर्करी बैरोमीटर इज द स्टैंडर्ड टाइप। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट? तो ये कौन सा बाई करता है? तो ये एल्यूमिनियम है। कौन सा है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट इज द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम एंड हॉल हॉरोल्ड प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर चीजें देख लेते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाल लिए, तो हेमाटाइट से क्या निकालेंगे? हेमाटाइट से हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? माफ कीजिएगा स्पेलिंग। हेमाटाइट से क्या निकालेंगे? आयरन निकालेंगे। मैग्नेटाइट से क्या निकालेंगे? सभी आयरन निकालेंगे भाई। कॉपर पेराइट से क्या निकालेंगे? कॉपर पेराइट से हम लोग निकालेंगे कॉपर। अच्छा, और गैलेना से क्या निकालेंगे? गैलेना से निकालेंगे लीड। लीड। जिंक ब्लेंड से, नाम से ही समझ आ रहा है जिंक है इधर, तो जिंक ब्लेंड से क्या हो जाएगा? जिंक। सीनाबार से क्या निकालेंगे? सीनाबार से निकालेंगे मरकरी। सीनाबार से क्या निकालेंगे? मरकरी। क्रोमाइड से क्रोमियम निकालेंगे। पैरो
पायरोलुसाइड से क्या निकालते हैं, ये याद रखना, पायरोलुसाइड। ये सारी चीज़ें हम ट्रिक से याद करा देंगे आपको, तो एकदम भी टेंशन मत लेना कि भाई ये सारी चीज़ें याद कर दो, बस यहाँ पर रिवीजन करो, देखते जाओ और वहाँ से ट्रिक से सारी चीज़ें याद कर लो। पिच ब्लेंड से अगर बात करें, पिच ब्लेंड, तो ये इससे क्या निकालते हैं, इससे यूरेनियम निकालते हैं। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ जहाँ से आवाज़ आप लोग को ये सीटी का नहीं आएगा, ठीक है? 2 मिनट बस रुकिएगा। अब जारी हो गई आवाज़ मेरी अच्छे से। तो भाई मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे ये सारे जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं ना, ये क्लासेस का मेन इंपॉर्टेंस यही है कि आपको इतना रिवाइज करा दे, आपको इतना रिवाइज करा दे ये सब चीज़ों के फॉर्मेट में कि भाई कि आपकी जो मतलब आप कहीं से भी क्वेश्चन बना, ये एकदम बोलो कि हाँ देखो क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है कि आपने पढ़ा हुआ है, आप बहुत कुछ पढ़े हुए हो, कुछ चीज़ें 6 महीना पहले पढ़े होगे, कुछ 1 साल पर, बस वहाँ ये देखा जाता है हाँ ये चीज़ मैंने देखा है कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें रिलेट हो जाती है उससे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें करवाते हैं। अब बता भाई, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसके बारे में मुझे हर एक डिटेल्स चाहिए आप लोगों से, और जितने एग्जाम फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी मुझे नोट्स करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोग दीजिएगा सीपीआई का, ठीक है? तो वादा कीजिए ये सारी चीज़ें दीजिएगा, और आप भी ऑनेस्ट रहिएगा, मैं भी ऑनेस्ट हूँ आपके साथ, तो भाई दोनों मिलकर के फाड़ देंगे इस बार एकदम। कुछ कुछ चीज़ें मैं बस बता देता हूँ आपको, जैसे कि सीपीआई कौन रिलीज करता है, तो यह भी आपने देखा एनएसओ रिलीज करता है, और डब्ल्यूपीआई, इन दोनों का हमको डिफरेंस बता दीजिएगा, ठीक है? वैसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ही तो पॉज करके भी बता दीजिएगा। तो ये कौन करता है, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक माफ कीजिएगा भाई लोग, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये कौन सा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? यार ऐसा लग रहा है ना कंठ में कुछ फंस गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिनक्स। अब ओपन सोर्स क्या होता है, देखो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने एक कोड लिखा, आपने कोई एक एप्लीकेशन लिखा, सपोज दैट व्हाट्सअप लिखा। व्हाट्सअप में कैसा होता है कि व्हाट्सअप में आप क्या करते हो, नाम लिख लेते हो, मैसेज कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, वॉइस कॉल, लेकिन इसका कोड आप नहीं देख सकते हो। आप कल कल के दिन चाहोगे यार ये जो व्हाट्सअप है ना कुछ और ही तरीके से मुझे दिखे, तो आप उसके कोड में चेंजेस नहीं कर सकते हो। लेकिन लिनक्स क्या बोलता है कि आपको कोड दे देता है, जहां पर आपको बोलता है कि आप कोड में भी भाई चेंजेस कर सकते हो। तो लिनक्स ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वो बोलता है कि भाई मेरे कोड में भी आप चेंजेस कर सकते हो, इसीलिए उसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? भाई इसके फाउंडर कौन थे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि लिनक्स का फाउंडर कौन था, तो ये थे लिनस टॉरबल्ड्स। कौन है, लिनस टॉरबल्ड्स। जब सिक्योरिटी ये सब पे आप कभी काम करोगे ना कंप्यूटर पे, तो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। एक जो मैं हमेशा से आप लोग को बताऊं कि डब्ल्यू का भाई फादर कौन है, तो ये है टीम बर्नर्स ली। कौन है, टीम बर्नर्स ली है। विंडोज का पहला वर्जन कब आया था, विंडोज का सबसे पहला वर्जन कब आया था, तो ये आया था 1985 में। कब आया था, 1985। GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है? और जो लिनक्स है ये कमांड बेस पे काम करता है, कमांड जिसको हम लोग CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस है ये, मतलब कमांड पे काम करता है। किस पे काम करता है, कमांड पे, कमांड देना रहता है, ठीक है? उस पे ये काम करता है चीज़ें। देखो ये क्वेश्चन जो आप अभी देख रहे हो, सेम क्वेश्चन जो है वो आ गया था
अभी एनटीपीसी सीवी2 ग्रेजुएशन में, उसमें बस पूछा था कि बताओ कि वन राइनोसोरस कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। देखते हो, अभी आप बोलोगे यार ये कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यार, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात बात करते हैं कि एस्थेटिक लायंस कहाँ मिलते हैं। एस्थेटिक लायंस कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं भाई, लायंस देख करके क्या होता है, मन मतलब हम लोग गिर, इतना मतलब डर लग जाता है कि गिर जाते हैं उस टाइम। तो गिर नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या था, बहुत बार बता चुका हूँ कि ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। रणथंबोर कहाँ है भाई, तो रणथंबोर, रन आ रहा है, रन कहाँ मिलेगा, डेजर्ट ये सब में रणथंबोर, तो ये कहाँ है, राजस्थान में है। सुंदरबंस कहाँ है, तो भाई बंगले पे आप सबसे ज्यादा सुंदर दिखते हो, सुंदरबंस, तो ये कहाँ हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब प्रसिद्ध किसके लिए, माफ कीजिएगा, प्रसिद्ध किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। जो बंदीपुर है, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है भाई, तो बंदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ बंदी आ रहा है, सबकी बंदी क्या करती है, नाटक बहुत करती है, क्या करती है, नाटक बहुत करती है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भाई सबको पता ही है, सिक्किम में। कहाँ है कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो कैसे याद रखते हैं, कंचन जो है, कंचन एक लड़की का नाम है, कंचन को क्या हो गया, बुखार चढ़ गया, तो सिक हो गई, वो क्या हो गई, सिक हो गई। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट अगर मैं बात करता हूँ तो ये आया था 1992। इसको कैसे याद रखें, देखो ऐसा करके सूर दिखता है ना एलिफेंट का, तो इससे याद रखो 2, इसको जब 2 यहाँ ये याद रखोगे तो ये याद रहेगा 1992। ठीक है, बताओ तो मुझे कि दच्छिगम नेशनल पार्क कहाँ है, दच्छिगम नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और केबल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये अपने केवल वही है, हाँ वहीं सिर्फ पैसा मिलता है, तो केवल लमजाओ पार्क कहाँ है, मणिपुर में। भाई इसको याद कराने का क्या, व्यू इज अ फेमस फेस्टिवल कहाँ का है, असम में। तो बहू कब घूमने जाती है बाहर, शाम में ही घूमने जाएगी ना, शाम में घूमने जाएगी, क्योंकि बहू जो सुंदर होनी चाहिए, तो बहू से क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर दिन में जाएगी तो काली हो जाएगी, इसलिए शाम में घूमनी चाहिए। तो बहू कब घूमेगी, शाम में, तो क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। इसके 3 प्रकार के मेजर फेस्टिवल थे, रोंगाली, भोगाली, कोंगाली। ठीक है, रोंगाली, भोगाली, सॉरी रोंगाली, भोगाली, कोंगाली। इसको ऐसे याद, RBK से याद रखते हैं, जैसे RBC होता है वैसे ही सी की जगह पर की हो गया। अब मुझे बताओ कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये है नागालैंड का। लो सर, लो सर आप लाखों में एक हैं, तो लाखों से हो जाएगा लद्दाख। ओनम फेस्टिवल, करेला खा के मेरा जो आंख जो नम हो गया, तो केरला। पोंगल, तुमसे मिलने के बाद ना मैं पागल हो गया, तो पोंगल से क्या हो जाएगा, पागल, तो तुमसे मिलने के बाद क्या हो गया, मैं पागल हो गया। बैसाखी, बैसाखी क्या, जॉब लगने के बाद मैं तुम्हारा बैसाखी, मतलब कि मैं तुम्हारा साथी बन जाऊंगा। नियोखाई, उड़ीसा, खाओगे नहीं पतले हो जाओगे तो उड़ने लगोगे, हवा जैसे चलेगा वो उड़ने लगोगे। चापचार कूट, जब किसी को कूट देता है ना तो मजा आ जाता है, मजा आ जाता है, मजा से हो जाएगा मिजोरम, या फिर राम भगवान ने रावण को कूट दिया। वंगाला फेस्टिवल, तो वंगाला फेस्टिवल देखो, वंगाला से एक शब्द आता है, जब हम लोग चूड़ी पहनते हैं ना, चूड़ी हम नहीं, मतलब जब लड़कियां पहनती है चूड़ी, तो वो वंगाला कुछ साउंड आता है उससे। ठीक है, तो वंगाला कहाँ का हो जाएगा, मेघा, तो मेघा क्या कर रही है, चूड़ी पहन रही है। और हरेला फेस्टिवल कहाँ का है भाई, उत्तराखंड। हरेला मतलब उसको बोलते हैं ना, अरे अपना पोता या अपना कोई होता है ना उत्तरदायित्व, उसको हरेला कुछ काइंड ऑफ शब्द है, तो उसको उत्तराधिकारी बना दो, क्या कर दो, उसको उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी से हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ सारी चीजें हो गई। और चापचार कूट कहाँ का बताया अभी हम लोगों ने, चापचार कूट बताया भाई मिजोरम का, क्यों कूट दिया, मजा आ गया। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कौन सा, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और अगर आपसे एक चीज पूछ ले कि पोंगल जो है, जो तमिलनाडु, पागल हो गया तुमसे मिल करके, ये कितने दिन तक मनाया जाता है, तो ये 4 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है, 4 दिन तक मनाया जाता है। और एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये जो रोंगाली आप लोग देखते हैं, ये असामीज का न्यू ईयर है। क्या है, असामीज का न्यू ईयर है ये। और एक चीज, ये कब मनाया जाता है, ये अप्रैल में मनाया जाता है। अच्छा, तो भोगाली कब मनाया जाता है, भोगाली भाई जनवरी में मनाया जाता है। कब, जनवरी। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और कोंगाली क्या होता है, अक्टूबर में प्रे करते हैं, क्योंकि देखो इस टाइम पे कोई क्रॉप और ये सब नहीं, इसलिए कंगाल हो जाते हैं लोग, एक्चुअल बात है ये। प्रेयर फॉर
गुड क्रॉप। प्रेयर करते हैं कि भाई क्रॉप जो हो इस बार अच्छा क्रॉप हो। रोंगाली को और क्या बोलते हैं? तो बोहाग बोलते हैं। भोगाली को और क्या बोलते हैं? माघ बिहू बोलते हैं। और इसको कोंगाली को के फॉर काटी, तो BMK। देखो ऐसे याद रखते हैं, RBK BMK। तो के फॉर के, बी से एम हो गया और आर से बी हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई? बहुत देर हो गया ना, आधा घंटा हो गया एक्चुअली। विच इंडियन लॉन्च व्हीकल प्लेस चंद्रयान 3 इनटू स्पेस? अब सिर्फ देखते हुए चलेंगे, ठीक है, यहीं पर से चीजें लेकर के चलेंगे। तो ये कौन सा रॉकेट है भाई? ये है LV-M3M4। कौन सा है? LV-M3M4। ये मिशन कब लॉन्च हुआ था? इसरो ने कब लॉन्च किया था? बेसिकली ये लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023। पहुंचा कब था? तो ये पहुंचा था 23 अगस्त 2023। और ये जहां पे पहुंचा था साउथ पोल पर ये पहुंचा था। और इसी को क्या पॉइंट नाम दिया था हम लोगों ने? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। चंद्रयान 1 कब हुआ था? चंद्रयान 1 हुआ था 2008 में। चंद्रयान 2 कब हुआ था? 2019 में। चंद्रयान 3 कब हुआ? 2023 में, जो सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग था। आदित्य L1 किससे रिलेटेड है? आदित्य L1 जो है, देखो सोलर, सूर्य को आदित्य भी बोलते हैं ना, तो इसलिए इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन जो है आदित्य L1। मंगलयान कब हुआ था, जिसको मॉम नाम दिए थे? क्यों? मूवी में तो ऐसा दिखाया गया कि भाई वो प्रेग्नेंट थी इसलिए मॉम नाम दिया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में। गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। और LV-M3 क्यों यूज करते हैं? लॉन्च व्हीकल है ये हमारा, इसरो का हैवी लॉन्च व्हीकल है ये। और PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं क्या करूंगा, एक ना वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे LV-M3, GSLV और PSLV का डिफरेंस बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में। फाउंडर कौन है इसरो का? विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। आई थिंक होप सो कि मैंने सब कुछ आपको ये वाली चीजें भी क्लियर कर दी। अब यहाँ पर एकदम सीधे चीजें देखते हुए चलते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिराइव कहाँ से हुआ पावर? तो ये हुआ 324 से लेकर 329। इनका आर्टिकल पूरा टोटल क्या है? 324 से लेकर 329। ये चीजें 324 डील करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? आर्टिकल 326। विच रूलर इज नोन एज देवन प्रिय प्रियादर्शी इन इंस्क्रिप्शन? तो ये कौन सा भाई? अशोका। कौन सा है? मेजर रॉक एडिक्ट से वेर इशूड बाय अशोका। कलिंगा वार कौन से वाले में दिया है? 13th रॉक एडिक्ट्स में। किस में दिया है? 13th रॉक एडिक्ट्स में दिया हुआ है। विच इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो ये कौन सा है? वुलर लेक है, ठीक है। चिल्का लेक क्या है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो ये भाई विटामिन के है, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें हो गई। तो अब हम लोग जो है वो सीरीज जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। और आपको जो है जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आ सकते हैं सारे करवाते जाएंगे। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप बोलोगे मुझे सब आता है, ठीक है। और अभी इसका मैं करवा दूंगा, ठीक है। और मैं किस चीज से क्या मिलता है, और इंस्ट्रूमेंट का भी करवा दूंगा। बुक्स एंड ऑथर का भी आपको ट्रिक से मिलने जा रहा है। तो अभी सब कुछ आपको कराऊंगा। अब आप एकदम टेंशन छोड़ दो। अगर आप रूपेश ऑन ड्यूटी से जुड़े हो तो आपको सब कुछ आएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।